Sanskaram University, where cutting-edge technology meets the promise of world-class education. Sanskaram University, education with values. भारत पाकिस्तान तनाव के बीच देश एक नए मोड़ से गुजर रहा है। नया मोड़ क्या है, उसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगाइए, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों की अहम बैठक हुई। बैठक से जो तस्वीरें आई, उसने पूरे देश को बता दिया कि देश के लिए इन दिनों चुनौती कितनी बड़ी है। हालांकि जो मकसद इस बैठक का बताया गया, उसमें कहा गया कि लक्ष्य विकसित भारत का है, लेकिन विकसित भारत के बीच पाकिस्तान किस तरीके से भारत के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहा है और उधर बांग्लादेश भी चिकन नेक पर विवादित बयान देता रहा है। चीन भी इस फिराक में है कि किस तरीके से मौके का फायदा उठाया जाए, और शायद इसी बात को न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी बल्कि देश के कई प्रमुख नेता इसका एहसास कर चुके हैं। और यही वजह रही कि दिल्ली में एक अहम बैठक हुई। बैठक में जो चेहरे शामिल हुए, उससे ज़्यादा ज़रूरी था इन चेहरों के बीच आपस का जो समीकरण है वो। सबसे पहले नाम हेमंत सोरेन का। ये वही हेमंत सोरेन है जो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल तक गए, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी के साथ उन्होंने भी अहम बैठक में हिस्सा लिया, क्योंकि बात देश की थी। इसके अलावा भगवंत मान और पीएम मोदी की राजनीतिक विरोधियां कितनी हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि हाल ही में जब दिल्ली में चुनाव हुए तो प्रधानमंत्री मोदी ने आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला। आम आदमी पार्टी ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन आज ये दोनों भी एक ही मंच पर नजर आए। ये तस्वीरें भी खूब वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पर। उधर बात करें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की, तो उन्होंने भी केंद्र सरकार की जबरदस्त आलोचना की। स्टालिन खुल्लम खुल्ला सरकार पर हमलावर रहे। न सिर्फ सरकार पर बल्कि भाषा को लेकर भी उन्होंने जो मोर्चा खोला, उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। बात सिर्फ भाषा की ही नहीं थी, स्टालिन गवर्नर के मुद्दे पर भी खुलकर सरकार के विरोध में थे। लेकिन आज वो मौका नहीं है जिस पर विरोध दर्ज कराया जाए, बल्कि मौका है देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस मुसीबत के दौर से बाहर निकलना। और इसलिए जो जहां जैसी स्थिति में है, वो अब एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। पीएम मोदी के साथ जिस तरह भगवंत मान मुस्कुराते हुए मिले और स्टालिन भी वहीं खड़े थे, लेकिन एक चीज़ जो सबको खटकी वो थी ममता बनर्जी। इस बैठक में आखिर ममता बनर्जी क्यों नहीं आई, और उन तस्वीरों पर आपकी क्या राय है? खैर, अब माना यह जा रहा है कि पाकिस्तान के साथ भले ही सीज फायर हो गया हो, लेकिन पाकिस्तान चुपके से बहुत हद तक मुमकिन है कि युद्ध की तैयारी कर रहा हो, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान पर सरप्राइज अटैक किया था, जिसके लिए पाकिस्तान पहले से तैयार नहीं था। अब ऐसे में पाकिस्तान जैसा दुश्मन पलटवार अटैक नहीं करेगा, ऐसा कहना मुश्किल है। खासतौर पर तब जब वो सीज फायर के बाद लगातार चीन के संपर्क में है और इस कोशिश में जुटा हुआ है कि चीन से उसे J-35 फाइटर जेट मिल सके। और इधर भारत भी खतरे को देखते हुए एक्टिव हो गया है। एनएसए अजीत डोवाल रूस जाएंगे और S-400 की फोर्स स्क्वाड्रन जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन सब खबर के बीच ये जो तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिस पर लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ऐसी ही खबरों और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ।